हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सही होंगे। तो आज हम करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट, पहल करना, टेकिंग इनिशिएटिव। ये है हमारी वर्कशीट 18 ईएमसी की वर्कशीट है। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। ये हमें अपनी लाइफ में इनिशिएटिव हम सबको लेना चाहिए, उसके बारे में है। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेवारी उठाओ उसे बदलने की। ये फेमस डायलॉग है, आपकी मूवी देखी होगी आपने, रंग दे बसंती 2006। रंग दे बसंती फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेवारी हमारी एक पहल पर आधारित है। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो इनिशिएटिव लेना ये बड़ा ही एक अच्छा ट्रेट है हमारी पर्सनैलिटी का, जो हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर जो हो रहा है हमें उसे ऐसे ही होने दो, बर्दाश्त करते जाएंगे, जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, तो समाज में बदलाव नहीं आएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमें अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब आप अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया है। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, पापा या मम्मी की किसी काम में मदद करना चाहते हैं, कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटिंग या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, या फिर किसी को सॉरी कहना था। तो अपने कोई भी आपके जीवन के हो सकते हैं, हर बच्चे के जीवन में कोई भी 5 ऐसे मोमेंट हो सकते हैं जो आप, या कोई काम हो सकता है जो आप करना चाहते थे लेकिन आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, आपने वो नहीं किया। तो आपको वो कोई भी 5 जो है यहाँ पर नीचे लिखने हैं। आप परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से या किसी से भी चर्चा करके इन्हें नीचे लिखकर साझा कर सकते हैं। तो हर बच्चों के अपनी ये 5 चीज़ें लिखनी है जो वो करना चाहते थे, इनिशिएटिव न लेने के कारण वो नहीं कर पाए। ओके, इसको और गहराई से समझने के लिए आओ कुछ करें। ऊपर बनाए गए 5 अवसरों की लिस्ट, आपने ऊपर जो है 5 ऐसी बातें लिखी होंगी जो आपने नहीं की, इनिशिएटिव नहीं लेने के कारण। में से कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखे जिसे आप अब करना चाहेंगे। आप उस समय नहीं कर पाए लेकिन अब आप करना चाहते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का हो सकता है वो अपना जो है कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहता हो या कुछ ऐप बनाना चाहता हो, नहीं कर पाया, तो आज वो ठान ले। क्योंकि आज का समय प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है, वर्तमान आपके पास है, आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। आप इनिशिएटिव लें और अपने उस कार्य को पूरा करें। अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करें। जब आप वह पहल कर पाएँ तो जो भी तरीका आपको पसंद हो, जैसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिखकर या अन्य कोई तरीका हमारे साथ साझा करें। तो आप जो है आपने इनिशिएटिव लिया उस काम, अधूरे काम को पूरा करने का, और उस तरीके को आप जो है या तो फ़ोटो खींचकर, वीडियो बनाकर, कैसे भी आप लोगों को इस एएमसी की एक्टिविटी के थ्रू आपको साझा करना है। यहाँ पर इस स्पेस में आप फ़ोटो चिपका सकते हैं जो आप नहीं कर पाए और आपने वो किया पहल करके, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखिए, अब सोच कर जवाब दें। पहल करना क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में? पहल करना क्यों ज़रूरी है? पहल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहल करने से ही हम जीवन में कुछ नया कर पाते हैं। समाज में बदलाव लाने और विकास करने के लिए पहल करना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? हाँ, अब आप कर रहे होंगे, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि पहल करने से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसी परिस्थिति में, पहले वाली परिस्थिति में रहें, कुछ
नया ना सोचें तो हमारा विकास जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहल करने से हमें पता लगा कि जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है पहल करने में ज़्यादा सक्षम महसूस कर रहे हैं। आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? मेरे विचार से लोग असफलता के डर कि कहीं फेल ना हो जाए, जो काम करे वो कहीं उसके अच्छे रिजल्ट ना निकले, आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैं करूँगा वो सही होगा, उसका परिणाम सही होगा, यह काम मैं ही क्यों करूँ। कई बार ये भावना भी आ जाती है कि ये तो सब लोगों को करना चाहिए, मैं ही अकेला क्यों करूँ, लोग क्या कहेंगे, यदि आदि सोचकर घबराते हैं। ये सब बातें सोचकर हमें घबराते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमने सीखा कि शुरुआत में नए कार्य हमें अधिक मुश्किल लगते हैं, दिक्कतें आती है क्योंकि नया काम है, परंतु उन्हीं कार्यों को यदि हम अपने मित्रों या परिवार के साथ पहल करते हुए आगे बढ़ाते हैं, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा परिवार हमारे साथ है, दोस्त हमारे साथ है, तो वो कार्य आसान हो जाता है। तो वही कार्य हमें मज़ेदार और आसान लगने लगते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्सर पहला कदम उठाना सबसे ज़रूरी होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहल करने से हमारे छुपे गुण बाहर आ पाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपको ये सोचना है कि जब भी कोई नया काम आता है उसको अपॉर्चुनिटी सोचकर कि ये मेरे लिए अवसर है आगे बढ़ने का, हमें वो काम करना चाहिए। अब बताइए हाँ या ना। अब आपको निम्न जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके हाँ या ना में आंसर देना है। कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से और कैसे करें। ऐसी परेशानी आती है कन्फ्यूजन वाली, डाउट वाली कि करें या ना करें। तो इसका आंसर आपका जो है हाँ है तो आपको हाँ लिखना है, ना है तो ना। तो मेरे ख्याल से हर एक की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आती होगी। तो इसका आंसर है हाँ। क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? हाँ, क्योंकि शुरू में हमें डिफ़िकल्टी लगता है, फिर हम वो शुरू करते हैं तो वही काम हमें आसान लगना शुरू हो जाता है। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? नहीं, शिकायत नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि उसके सलूशन को सोचना चाहिए। क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे मौके ही हमें जो है एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो स्टूडेंट, आज की वर्कशीट से आपको पता चला कि हमारी लाइफ में पहल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई भी नया काम हो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो पूरा करने के तरीके, उसके जो है अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करके उसे पूरा करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो मुझे आशा है आप सब अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनैलिटी में इस ट्रेट को शामिल करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।